नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है। और जिस बुक का आज हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है द इन्फ्लुएंसर स्पीड मस्ट हैव अ लिमिट। तो ये आप बुक देख सकते हो, ज़्यादा थिक नहीं है। और इस बुक के ऑथर हैं अभय देव। और ये अराउंड 300 समथिंग पेजेस की बुक है। अराउंड 250 आपको पड़ेगी। एटलीस्ट मेरे को तो इतनी की ही पड़ी थी ये, जब मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। वैसे किंडल वर्जन भी इसका अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, आप लेना चाहो तो। और जहाँ तक इसके ऊपर प्राइस की बात करें तो इस पर प्राइस मेंशन है 395 रुपीज़। तो डेफिनेटली उससे तो सही मिली है मुझे ये। मेरे पास इसका पेपर बैक वर्जन है। आई डोंट नो, शायद हार्ड कवर आता नहीं है इसका, जहाँ तक मुझे लगता है। आता हो तो पता नहीं। और ये इंग्लिश के अंदर रिटन है। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो बुक बेसिकली फ़िक्शन जॉनरा से बिलोंग करती है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा और सस्पेंस, थोड़े से थ्रिलर टाइप के सब्सटेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको किसी भी पॉइंट पे बुक के अंदर बोर नहीं होने देते हैं। अब बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक का प्लॉट ऐसा है कि हमारा मेन जो कहानी का सेंटर हीरो है, जिसका नाम है आदित्य गुप्ता, जिनकी आपको ये पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे बनी हुई है सही सी। तो ये मेनली क्या होते हैं, बचपन से इनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूँ, जबकि इनके पास कोई ऐसी स्किल्स होती नहीं है या फिर ऐसी कोई क्वालिटी जो इनको सबसे अलग बनाती हो। लेकिन फिर भी क्या है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं, सब इनको ओबे करते हैं। तो इनकी ना चाहते हुए भी थोड़ी सी डोमिनेंस टाइप पर्सनैलिटी होती है। ऑल्दो लोगों को भी ये पता नहीं होता कि वो इनकी बात क्यों मान रहे हैं। बस हाँ, वो इनके इन्फ्लुएंस के चलते हुए इनकी बात मान लिया करते हैं। तो शुरू से इनको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर कोई एबिलिटीज़ हैं। तो ये अपनी जो एबिलिटीज़ का मेनली जो क्रेडिट दिया करते थे, वो देते थे इनकी पर्सनैलिटी वगैरह को, या फिर इनकी जो डोमिनेशन स्किल्स वगैरह हो गई, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, वो मानते थे। लेकिन फिर एक दिन इनकी ज़िंदगी में ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जो इनको बताती है कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप इन्फ्लुएंसर हो। और इन्फ्लुएंसर मेनली वो पर्सन होता है जो लोगों को अपनी बात से इन्फ्लुएंस कर सके, नॉट लाइक जस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टाइप। ये लोगों को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं अपने अंदर। तो इस तरह का काम इनका होता है। आदित्य की लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी खासी जॉब, ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर बहुत सारा पैसा, एक अच्छा घर और अच्छी खासी फैमिली। तो अब सब कुछ ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हो जाता है कि आदित्य की जो वाइफ है, उसको इसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है कि आदित्य कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, और उसके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं पावर्स हैं, जिनसे वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग को बदल सकता है, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग से वीक, वीक से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इस तरह के काम वो करता है। तो तब से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन किसी तरह से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य की, उसको इसके बारे में पता चल जाता है। और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक छोटा सा बेसिक रूल होता है कि हमारा जो सीक्रेट है वो आउट नहीं हो पाए। लेकिन सीक्रेट आउट होना यहाँ से शुरू हो जाता है, थोड़ी सी स्प्लिट अप हो जाती है बातें वहाँ पे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने असैसिन्स वगैरह भेजते हैं, फील्ड एजेंट्स वगैरह भेजते हैं, लाइक पूरा हेड टू टो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जो पूरा रायता है वो बिखरे नहीं, उसको समेटा जाए। पूरा जो सिचुएशन मैसअप हुई है उसको क्लीन अप करने की कोशिश करते हैं लोग। तो सारी तरह से आदित्य के ऊपर असैसिन्स हैं, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। पुलिस डिपार्टमेंट, अंडर कवर एजेंट्स, और आप जो भी चीज़ें सोच सकते हो, लाइक अदर रिसोर्सेज भी उनके पास सारे होते हैं। बड़े वेल नोन कनेक्टेड पर्सन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वाले। तो अभी आदित्य कहाँ जाएगा, उसकी वाइफ बचेगी या नहीं बचेगी, या फिर आदित्य को झुकना पड़ेगा, सरेंडर करेगा, या फिर वो लोग उसको मार देंगे, या फिर उसकी वाइफ को कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस बुक को पढ़ने के मुझे तो काफ़ी सारे रीजंस लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइस के बारे में। बिकॉज अगर अपन कोई भी बुक खरीदते हैं तो हमारा सबसे पहला फंडा प्राइस के बारे में ही होता है। तो इसके ऊपर प्राइस मेंशन है 395 रुपीज़, और मेरे को ये अमेज़ॉन के ऊपर 250 रुपीज़ की मिली थी। तो 250 रुपीज़ के अंदर एक इतनी अच्छी थ्रिलर बुक मिलना अपने आप में एक अच्छी डील है। एंड आई होप सो कि आपको ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। और ये एक ऐसी बुक है जिसको एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। बिकॉज एक इंडियन ऑथर से और इतनी अच्छी प्लॉट्स और सब प्लॉट्स के साथ स्टोरी को आगे बढ़ाना, और नरेटिव जो नरेशन का वे है वो उनका इतना काफ़ी मुझे सही लगा। तो बियॉन्ड मेरे एक्सपेक्टेशंस था। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बुक मेरे को खलेगी। लेकिन हाँ, ये बुक ओवरऑल मुझे सही लगी। और इसके अंदर 300 समथिंग पेजेस हैं। मैंने तो इसको अराउंड एक ही दिन में पूरा कर दिया था। बिकॉज टोटली नेल बाइटिंग स्टोरी है। आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता रहता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। और इसके अंदर कोई भी काफ़ी मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा स्पाइस अप करने की ज़रूरत ना लगी है, ना करा गया है इस बुक के अंदर कि चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा हो। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लगा। जो अपन नॉर्मल लाइफ में सिचुएशंस होती है, लाइक अगर अपने पास ऐसा हो, लाइक ये डिलेमा की सिचुएशन अगर हमारे साथ होती है तो हम क्या करते हैं, उसी तरह के सिनेरियोज इसके अंदर दिखा रखे हैं। और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा उस पॉइंट के ऊपर आदमी रिएक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे सिनेरियोज इसके अंदर हैं। तो कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पाइस अप नहीं करा है स्टोरी को, डाउन टू अर्थ रखा गया है। लेकिन हाँ, वर्थ रीड है बुक फिर भी।
लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन और जो स्किल्स हैं वो काफ़ी सही लगी। और बुक के अंदर ऐसे लगता है कि हाँ आप रीड कर रहे हो, आपको कहीं भी ज़्यादा खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ईजी इंग्लिश है, लेकिन हाँ कहीं पे अच्छी अच्छी वोकेबलरी का यूज़ कर रखा है। अब बात करते हैं बुक के टाइम सेटिंग के बारे में। तो थ्रू आउट द होल बुक कहीं पे भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से बुक के अंदर सिनेरियोज़ दिखा रखे हैं और जो सिचुएशंस वहाँ पे राइज़ होते हैं, उनको देख के ये लगता है कि हाँ, करंट सिचुएशन के ऊपर बेस है, करंट वर्ल्ड सिनेरियो पे, कि जैसे अपन सोचते हैं कि यार हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम खुद से कर रहे हैं, फैसले हम खुद ले रहे हैं, या फिर हमें क्या करना है, क्या पहनना है, किसकी सरकार बनेगी, कब कौन सा देश जो है वो भाई पॉवर्टी के जाल में फंसेगा, कब वहाँ से निकलेगा, कौन सी अपब्रिंगिंग कंट्री की अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हम डिसाइड कर रहे हैं। लाइक हमको ऐसा लगता है कि हम एक वोट कास्ट करते हैं तो वो सही में मायने रखता है, या फिर आपका जो लीडर कोई भी वहाँ पे फैसले ले रहा है वो मायने रखते हैं। हाँ, वो चीज़ मायने रखते हैं, लेकिन उनको जो इन्फ्लुएंस करने वाली एक सुपर पावर होती है, वो उस तरह की जो सिनेरियोज़ बताने वाली चीज़ें वो इसके अंदर दिखा रखा है। अब बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। तो बुक का जो फेवरेट कैरेक्टर है वो हमारा कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट ही था, जो मुझे लगा जैसे कि इस पे बता रखा है। हाँ, जो आदित्य गुप्ता है वो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा, बिकॉज़ इसने जिस तरह के एक्शंस वगैरह अपने आप में, और जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जिस तरह से ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मैनिपुलेट करता है, और जिस तरह की फ्यूचरिस्टिक सोच ये अपने आप में रखता है, तो हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा उससे कैरेक्टर। अब बात करते हैं बुक के उस पॉइंट की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो वो ये है कि अगर आप पूरी बुक पढ़ते हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इस बुक को जो लास्ट चैप्टर है सिर्फ वहीं तक पढ़ना, एपिलॉग मत पढ़ना। बिकॉज एपिलॉग एक ऐसे क्लिफ हैंगर के ऊपर ख़त्म होता है कि जहाँ से आपको एक्साइटमेंट रहती है कि दूसरी बुक कब आएगी, आपको वो भी पढ़ने का मन करता है। लेकिन दूसरी बुक के बारे में अभी तक कुछ पता है नहीं, इसकी स्टोरी का और ऑथर के बारे में कि वो दूसरी बुक कब पब्लिश करेंगे। तो हाँ, वो पॉइंट मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि मुझे वो नहीं पढ़ना चाहिए था। अब बात करते हैं बुक की रेटिंग के बारे में। तो मैं बुक को ओवरऑल 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा। और कहीं-कहीं पे ये थोड़े जो बिगिनर लेवल के बंदे हैं उनको वो गैप के ऊपर थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है बुक, वरना ओवरऑल बुक्स काफ़ी सही लगी मुझे। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन के बारे में। तो बुक के कंक्लूजन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो ऑथर है अभय देव, ये इनकी सेकंड बुक थी। इनकी फर्स्ट बुक थी द थिंग दैट अबाउट यू, ऐसे समथिंग कुछ करके थी, जैसे यहाँ पे नाम मेंशन है दैट थिंग अबाउट यू। हाँ, तो इनकी फर्स्ट बुक थी, और वो बुक मैंने रीड नहीं करी है। वैसे नाम से अगर अपन देखें कि प्री अजम्पशंस, तो वो थोड़ी बहुत लव स्टोरी टाइप बुक होगी। आई एम डैम श्योर कि वो किसी भी तरह से इस तरह की थ्रिलर बुक तो नहीं हो सकती है। अगर हो भी तो वैसे भी उनकी सेकंड बुक है, और सेकंड बुक के अंदर इतना अच्छा थ्रिलर के ऊपर काम कर पाना अपने आप में काबिल तारीफ़ चीज़ है। इस बुक को पढ़ के अपने आप से आपको ये जवाब मिल जाता है कि हाँ, हमें क्यों डेब्यूट नॉवेल्स को भी मौका देना चाहिए पढ़ने के बारे में। और जो नए-नए ऑथर्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी है, बस उनको स्टेज नहीं मिल पाता, इसलिए वो आगे नहीं आ पाते हैं। और ये बुक और ये ऑथर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये बुक ज़रूर से पढ़ना। तो बस इसी के साथ अपन वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप रीडिंग। बाय।